जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं, इन्होंने कुछ युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी। अब इनको सरकार का विरोध करना था, तो उस समय जो मुद्दा चल रहा था नीट में पेपर लीक का, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और 6 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इनके मंच पर ऐसे लोग आते थे जिनके विचार एंटी इंडिया होते थे या एंटी बीजेपी होते थे या एंटी पर्टिकुलर ग्रुप होते थे। इस आंदोलन का जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया 28 जून 2026 को। सोनम वांगचुक इस विरोध प्रदर्शन को केंद्र सरकार के खिलाफ ज्वाइन किया। 20 जुलाई को इस आंदोलन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। सोनम वांगचुक ने संसद चलो का आह्वान किया था, तो पुलिस फोर्स जिन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया और इस आंदोलन कर रहे लोगों में वायलेंस हो गया, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई गाड़ियां तोड़ी गईं, कई पुलिस वाले घायल हुए, कई आंदोलनकर्ता घायल हुए। इसने एक वायलेंट रूप ले लिया था। दोस्तों, इस घटना से अलग जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं, इन्होंने कुछ युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी। उन्होंने ऐसे युवाओं को कॉकरोच कहा जो कि फर्जी डिग्री खरीद लेते हैं और फिर एक्टिविस्ट बनके प्रशासन और सरकार से बिना मतलब के जवाब तलब करने लगते हैं और परेशान करते हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस के इस वक्तव्य को हमारे देश के युवाओं ने गलत तरीके से ले लिया और उन्हें ये लगा कि चीफ जस्टिस ने जितने लोग भी बेरोजगार हैं सबको कॉकरोच की संज्ञा दे दी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए छत्रपति संभाजी नगर में जन्मे अभिजीत तिपके, जो कि यूएस की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च किया और कुछ ही दिन में इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हो गए, जितने कांग्रेस और बीजेपी के भी नहीं है सोशल मीडिया। अब इनको सरकार का विरोध करना था, तो उस समय जो मुद्दा चल रहा था नीट में पेपर लीक का, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और 6 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और इन्होंने भारत के सभी युवाओं से इस विरोध प्रदर्शन में समर्थन मांगा, ये कहते हुए कि ये नीट पेपर लीक के मुद्दे पर किया गया विरोध प्रदर्शन है। और उन्होंने इसमें मांग रखी केंद्र सरकार से कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करी है उनको कंपनसेशन चाहिए। दोस्तों, प्रारंभ में इनको देश की जनता से उतना समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देश की जनता इनके विचारों को लेकर कंफ्यूज थी। इनके मंच पर ऐसे लोग आते थे जिनके विचार एंटी इंडिया होते थे या एंटी बीजेपी होते थे या एंटी पर्टिकुलर ग्रुप होते थे, ग्रुप ऑफ रिलीजन। तो देश की जनता इस बारे में कंफ्यूज थी कि वास्तव में इनका असली मुद्दा विरोध का नीट पेपर लीक है या ये देश में कुछ और कराना चाहते हैं। इस आंदोलन का जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया 28 जून 2026 को, जब लद्दाख के इंजीनियर और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो कि रमन मैग्सेसे जैसे बड़े अवार्ड को जीत चुके, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को केंद्र सरकार के खिलाफ ज्वाइन किया और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके बाद इस आंदोलन में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पे अच्छा प्रभाव रखने वाले लोग इस आंदोलन में जाने लगे और उन्होंने सोशल मीडिया पे रील्स डालनी चालू कर दी, जिससे देश भर में इनके इस विरोध प्रदर्शन के बारे में पता चला और लोग इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ने लगे। अब केंद्र सरकार के पास दुविधा ये थी कि वो सोनम वांगचुक, जो कि समाज में इतनी अच्छी छवि रखने वाले हैं, इनको भूख हड़ताल में मरने भी नहीं दे सकती थी और इन आंदोलन के आगे झुक भी नहीं सकती थी। इसके बाद 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सोनम वांगचुक की हेल्थ का हवाला देते हुए उनको हंगर स्ट्राइक की जगह से हटा दिया गया और उनको सफदरगंज हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया और ये सोचा गया कि सोनम वांगचुक के हटने से शायद ये मुद्दा शांत हो जाए। अब ये विरोध प्रदर्शन सीजेपी का ही नहीं रहा था, इसको भारत के युवाओं ने हाईजैक कर लिया था और जो कि केंद्र सरकार से इस पेपर लीक पर पूरी तरीके से जवाबदेही चाहता था। 20 जुलाई को इस आंदोलन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया था। आंदोलनकर्ताओं ने इसका पालन किया और संसद की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पुलिस फोर्स जिन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया और इस आंदोलन कर रहे लोगों में वायलेंस हो गया, मारपीट हुई,
लाठीचार्ज हुआ, कई गाड़ियां तोड़ी गईं, कई पुलिस वाले घायल हुए, कई आंदोलनकर्ता घायल हुए। इसने एक वायलेंट रूप ले लिया था। दोस्तों, ऐसे आंदोलनों में अगर वायलेंस हो जाता है तो दोष सीधा सीधा सरकार का दिया जाता है। उन्होंने किसी भी कंडीशंस में लाठीचार्ज किया हो, सिचुएशन को संभालने के लिए किया हो, लेकिन आरोप सीधा सीधा उन्हीं के ऊपर डाला जाता है। इस बार भी सरकार को स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करने पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा गया कि इनोसेंट और पीसफुल, अब वो थे या नहीं थे ये तो कानून और तथ्य ही बताएंगे, लेकिन कहा गया कि पीसफुल स्टूडेंट्स पर जबरदस्ती लाठीचार्ज कर दिया गया। और फिर सरकार ने महसूस किया कि चाहे बल से हो या छल से हो, वो भारत के युवाओं की बात को अब दबा नहीं सकते। और अब वो ये जान चुके थे कि स्टूडेंट्स के प्रति जो कि इस आंदोलन में हैं, उनको नम्र रुख अपनाना पड़ेगा और अब उनकी बात सुननी पड़ेगी। पहले तो उन्होंने कंपनसेशन की बात पे हामी भरी और फिर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा 25 जुलाई 2026 को सौंप दिया। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान सन 2014 से ही मोदी के कैबिनेट में शामिल रहे। सबसे पहले इनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जिम्मेदारी सौंपी गई और ये रहते हुए इन्होंने उज्ज्वला जैसी महत्वपूर्ण स्कीम का अनावरण किया, जिसमें गांव की और जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं इनको LPG सिलेंडर फ्री में मुहैया कराया गया। बाद में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी जिम्मेदारी दी गई। 2021 से ये देश के शिक्षा मंत्री हैं। आज तक इनको जो भी ड्यूटी दी गई इन्होंने उसको अच्छे से निभाया और किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। लेकिन नीट पेपर लीक 2026 की वजह से इनके करियर में दाग लग गया। अब आगे देखते हैं कि पेपर लीक बंद होते हैं या नहीं। दोस्तों, नीट यूजी की ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, ये छात्रों के भरोसे, सरकार की जवाबदेही और एक छोटे से आंदोलन के इतने बड़े राजनीतिक रूप लेने की बात। क्या इस परीक्षा में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली वापस आ पाएगी? क्या सरकार छात्रों के मन में अपने लिए दोबारा भरोसा बना पाएगी? अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता लौटेगी? देखते रहिए प्रिंस नेक्स्ट। धन्यवाद।